मस्त मलंग ड्रामा नाज़रीन सामीन बहुत ही ज्यादा मजेदार है, जो कि अपनी अपनी पहली ही एपिसोड से लेके आज की एपिसोड तक तमाम लोगों के दिलों में गर्क कर चुका है। कबीर की माँ अपनी बड़ी बहू वफा के पास आती है और साफ कह देती है कि कबीर की शादी तुम्हारी छोटी बहन मिरहा के साथ कर तो दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। वफा बारबीना से साफ कहती है कि कौन सी शर्त और कैसी शर्त, और बारबीना ने साफ कह दिया मेरे बेटे की शादी तुम्हारी बहन के साथ हो जाएगी और मैं करवा दूंगी, लेकिन शर्त यह है कि पहले ही साल तुम्हारी बहन को इस खानदान को वारिस देना होगा। वफा बारबीना की ये बात सुन के हैरान परेशान, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो अल्लाह के काम है। अल्लाह ताला जब चाहे जिसको चाहे जो चाहे दे सकता है। एक औरत हो के नाते आप ऐसी कैसे फजूल बातें कर सकती हैं। वफा ने अपनी सास से ये कह दिया अगर इस साल नहीं होगा तो अगले साल होगा, अगले साल नहीं तो अल्लाह अगले साल दे देगा, लेकिन आप ये शर्त मत लगाएं, खुदा का वास्ता है। बारबीना ने अपनी बड़ी बहू वफा से साफ कह दिया कि बस लड़की बात सुन लो, तुम्हारी बहन की अगर शादी मैं अपने बेटे से करवाऊंगी, पहले साल वारस दे देगी तो ठीक, इस पेपर पे इस स्टेटमेंट पे साइन कर दे कि दूसरे साल मेरा कबीर शादी करेगा और जितनी मर्जी शादियां करे, कोई रोक टोक नहीं होगी। वफा और मिन्हा बारबीना की ये डिमांड सुन के बहुत ही ज्यादा परेशान, क्योंकि बारबीना पहले ही बहुत ज्यादा ताने देती थी अपनी बहू को बे औलादी बांझ बन के। वफा और मिन्हा दोनों कमरे में आ जाती हैं और वफा कहती है कि अगर तुम्हारे भी नसीब में औलाद नहीं हुई तो इसका क्या मतलब है, कबीर शादियां करता फिरे। मुझे ये अपनी सास की शर्त कबूल नहीं है। मिन्हा अपनी बहन से कहती है आप परेशान मत हो, अल्लाह ताला जरूरी नहीं कि आपकी तरह मुझे भी अल्लाह औलाद ना दे, हो सकता है अल्लाह ताला औलाद पहले ही साल अल्लाह करम कर दे। आप अपनी सास से कहें कि ठीक है, मुझे एग्रीमेंट पे आप साइन कर दे कि पहले साल अगर औलाद ना हुई तो कबीर जिससे चाहे जितनी मर्जी शादियां कर सकता है, हमारी तरफ से इजाजत है। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि वफा अपनी सास के पास जाती है और जाके उस पेपर के ऊपर साइन कर देती है और कहती है हमें आपकी शर्त कबूल है। उससे अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कबीर और मिन्हा की शादी हो जाएगी। कबीर अपने कमरे में आएगा लेकिन मिन्हा को नहीं बुलाएगा, लेकिन मिन्हा कबीर के पीछे पीछे चापलूसियां करती फिरेगी। उधर आप लोगों को पता है कि कबीर ने मिन्हा के साथ किस हाल में शादी की, और मिन्हा को भी पता है कि कबीर रिया के लिए मरे जाता है और उससे इससे शादी करना चाहता था, लेकिन मिन्हा तो अपनी बहन के इशारों के ऊपर नाच रही थी कबीर को और इस खानदान में हासिल करने के लिए। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे नाज़रीन सामीन, अस्मा और वाजिद दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन इतनी नफरत दो खानदानों के अंदर फैलाने वाली ही अस्मा और वाजिद है। नाज़रीन सामीन, इस ड्रामे का एक ऐसा सीक्रेट जो आप लोगों को नहीं पता वो आपको बता देती हूँ। वाजिद जो अस्मा के नाम पे कहता है कि मैं अस्मा से मोहब्बत करता हूँ, वाजिद अस्मा से मोहब्बत नहीं करता, वाजिद सिर्फ मोहब्बत करता है तो रिया से, लेकिन अस्मा के कंधों के ऊपर सवार होकर वो रिया तक आना चाहता है। नाज़रीन सामीन, इस मन मस्त मलंग ड्रामे के अंदर एक ऐसा बड़ा ट्विस्ट, इतना बड़ा ट्विस्ट है कि वाजिद अस्मा से मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ उसको इस्तेमाल कर रहा है और यूज कर रहा है। वाजिद मोहब्बत करता है रिया से और अस्मा के बहाने रिया के करीब आना चाह रहा है। ये सब टोपी ड्रामे और तमाशे थे वाजिद और अस्मा के। रिया कबीर के पास आती है और आके कहती है अगर तुमने मुझसे मोहब्बत की है तो फिर चोरा चोरी नहीं, अगर मोहब्बत की है अपने घर वालों को और दुनिया को बता दो कि तुमने मुझसे मोहब्बत की है, तो शादी करो और इज्जत के साथ मुझे अपने घर में ब्याह के लेके जाओ। अगली एपिसोड में आप लोग देखें कबीर रिया से साफ साफ कहेगा अगर तुम्हारे घर वाले मुझे रिश्ता दे देते हैं तो ठीक, वरना तुम कोर्ट मैरिज हम करने के लिए तैयार हैं, क्या तुम